पिछली बार वाली ही स्थिति रहेगी क्या कि बीजेपी और जेडीयू आपस में सीटें बांट लेंगी और उसके बाद बीजेपी अपने कुछ सहयोगियों को दे अपने सीटों में से और जेडीयू अपने सीटों में से कुछ सहयोगियों को दे। पिछला फार्मूला इस बार नहीं चलेगा, ये एक नया फार्मूला चलेगा और सबके साथ सबके हिसाब से सबके सम्मान से सीट का बंटवारा होगा। गया में जीतन राम मांझी बयान दे रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि जब मैं कुछ कहता हूँ संतोष का फोन आ जाता है कि क्या पापा क्या बोल दिए। सीट आप लोगों का हक बनता है या और भी निगोशिएशन हो सकता है? ताकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फोड़ रहे हैं और खूब फोड़ रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव संतोष सुमन है। संतोष सुमन बिहार की राजनीति में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि न सिर्फ ये एनडीए के मजबूत सहयोगी दल है, ईमानदार सहयोगी दल है, बल्कि इसलिए भी कि गाहे बगाहे जीतन राम मांझी जो इनके पार्टी के संरक्षक है, उनके पिता भी हैं, वो बेबाकी से अपनी बातों को कहने से चूकते नहीं हैं। चाहे गरीब का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो या फिर अपने सहयोगी पर दबाव बनाने का मामला हो। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों रोक देते हैं पिताजी को? क्योंकि गया में जीतन राम मांझी बयान दे रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि जब मैं कुछ कहता हूँ संतोष का फोन आ जाता है कि क्या पापा क्या बोल दिए। क्यों रोक देते हैं मांझी? नहीं, हम नहीं रोकते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर हम लोग बातें करते हैं और उसी के संदर्भ में वो बोल रहे थे। जिस गठबंधन में है, घटक दल में है, कभी कुछ हम लोग को गठबंधन धर्म का पालन भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे पिताजी जीतन राम मांझी जी बेबाकी के लिए जानते हैं और जाने जाते हैं और जो उनके मन में रहता है उनकी जुआ पर होता है, कुछ रखते नहीं हैं, बड़ी साफ दिल इंसान है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें नैतिक धर्म है कि हमें गठबंधन का सपोर्ट करना चाहिए। उन ऐसी कभी कभी ऐसा बातें होती है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। रोकने का साहस हमको नहीं है, न मेरे रोकने से रुकने वाले हैं, लेकिन हम कभी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ इस तरह से नहीं है, इस तरह से बोलना चाहिए। तो इसी बात के लेकर के वो हम औरंगाबाद की एक सभा में इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा संतोष जी, ठीक है, ये तो पिता पुत्र का मामला है, पार्टी का मामला है, आप लोग डिस्कशन करते तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके पार्टी के संरक्षक कह रहे हैं कि 30 सीट, पहले तो ज़्यादा सीट की डिमांड थी, अब 30 पे वो आ गया अमित शाह से मिलने के बाद, तो क्या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी मानते हैं कि हाँ 30 सीट आप लोगों का हक बनता है या और भी निगोशिएशन हो सकता है? देखिए, इच्छा की बात नहीं है, परिस्थिति की बात होती है। इच्छा तो अनंत है, इच्छा तो है कि हम 243 सीट पर लड़ जाएं, इच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इच्छाओं को लेकर के नहीं चला जाता है। मन में भावना सबकी रहती है, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती है, जो रियलिटी होती है, आज की जो परिस्थिति है, आज की क्या रियलिटी है, उस संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए। और जहाँ तक उनका सवाल है 30 सीट की बात है, तो वो 30 सीट ऐसे डिमांड नहीं करते हैं एनडीए के वो उन क्षेत्र से लोगों को बोलते हैं। उस दिन भी इसी तरह की बातें हुई, तो मैं तो सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा। वो बात करते हैं कि भाई हमको आप ताकत दीजिए, आप अगर आपको काम करना है, आप गरीबों की भलाई करना है, तो हिंदुस्तानी मोर्चा आपके लिए लड़ रही है, आपके लिए खड़ी है, तो हमको जितना ताकत मिलेगा उसी हिसाब से हम करेंगे और उसी हिसाब से आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ताकत दीजिए हमको, कम से कम 30 सीट आप जिताने का इतना इस तरह के मेहनत कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि हम 30 सीट जीत जाएँ और आप ही लोग जीतिएगा, आप ही लोग विधायक बनिएगा। तो ये बातें को बता दिया जाता है कि उन्होंने डिमांड रखा, लेकिन ऐसा डिमांड नहीं है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए वो उस तरह की बात करते हैं और सबको अधिकार है, उनका भी अधिकार है। और पार्टी के तौर पर हमें अपनी रणनीति बनाने का और अपने कार्यकर्ताओं को अपने तरीके से बूस्टअप करने की बात है। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ और वो ऑफिशियली जो कहते हैं, अभी तक इस तरह की बातें हमारी घटक दल से कभी हुई नहीं है। अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या बातचीत हुई? क्योंकि डिमांड को तो रखा गया होगा, जब पब्लिकली डिमांड रखी जा रही है तो अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी तो डिमांड को रखा होगा। क्या कहा अमित शाह ने कि वक्त आने पर किया जाएगा या सहयोगियों से बात करते हैं या आपकी भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा? देखिए, जहाँ तक अगर हमसे पूछ रहे हैं सवाल तो बेहतर होगा कि उनसे पूछें। नहीं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी वो व्यक्तिगत स्तर पर मिले हैं और क्या वो दो नेताओं की बात हुई है इसकी जानकारी सही कहें तो मुझे नहीं है।
और न ही मैंने पूछा है, ऐसा मौका नहीं मिला कि उनसे मैं पूछा क्या बातें हुई है। निश्चित तौर पर वो गए होंगे तो बहुत सारी बातें हुई, उसमें सीट पर भी चर्चा हुई होगी, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और सीट पर चर्चा हुई होगी, क्या वो उधर से जवाब आया, क्या मिला, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे जब जानकारी मिलेगी तो मैं निश्चित तौर पर उस दिशा में कार्य करूँगा, लेकिन आज के समय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि एनडीए फोल्ड में अभी इस तरह की बातें नहीं हुई है, और जब बात होगी तो हम लोग अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से रखेंगे और पूरे टैक्टिकल रखेंगे, डेटा सहित रखेंगे, और हमारा दावा किन सीटों पर है, क्यों है, और हमारे पास कैंडिडेट है, इन सारी चीज़ों को फैक्चुअल लेकर के हम अपना दावा रखेंगे, जो हम लोग का स्वाभाविक चीज़ है, हमें रखना भी चाहिए। बाकी मिलना है, क्या मिलना है, कैसे किसको मिलना है, मैं इतना ही समझता हूँ कि सभी घटक दलों का सम्मान किया जाएगा, सब घटक दल सम्मानजनक पूर्वक से एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पहले ही पिछली बार वाली ही स्थिति रहेगी क्या कि बीजेपी और जेडीयू आपस में सीटें बांट लेंगी और उसके बाद बीजेपी अपने कुछ सहयोगियों को दे अपने सीटों में से और जेडीयू अपने सीटों में से कुछ सहयोगियों को दे? तो क्या पिछले बार वाला ही फार्मूला रहेगा या इस बार आप लोग चाहते हैं कि फार्मूला चेंज हो, सभी पार्टियों को ऑफिशियल सीटें बांट दी जाए 243 में? देखिए, मेरे चाहने से नहीं है, ये हो रहा है, ये दिख रहा है। आप पहले के चुनाव में आप जाएंगे और देखेंगे कि पहले एनडीए संयुक्त रूप से कहीं कार्यक्रम नहीं करती थी। अब आप देख रहे हैं कि जिला स्तर पर सम्मेलन हुआ, अभी विधानसभा स्तर पर भी सम्मेलन होना है, हर जगह पर एनडीए के मीटिंग हो रहे हैं, बूथ स्तर पर भी हो रहे हैं, प्रखंड स्तर पर भी हो रहे हैं। तो इस तरह का समन्वय बना है, एक बहुत बढ़िया समन्वय बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का एक समन्वय एनडीए के बीच में बना, घटक दल के बीच में बना है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि वो फार्मूला, पिछला फार्मूला इस बार नहीं चलेगा, ये एक नया फार्मूला चलेगा और सबके साथ सबके हिसाब से, सबके सम्मान से सीट का बंटवारा होगा और जिसमें सब लोग खुश रहेंगे और सभी एक मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और जो 2025 में 225 का जो हमारा नारा है, हम उसको पार करने की कोशिश। देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि पिछले बार वाला फार्मूला नहीं चलेगा। संतोष जी, एक और सवाल है, ये तो आपके पार्टी और सीटों की बात थी, एक और सवाल है कि फैसला मोदी सरकार ने लिया जातीय जनगणना का, पटाखे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फोड़ रहे हैं और खूब फोड़ रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि भाई संघियों को हमने कई बार झुकाया है, आगे भी झुकाते रहेंगे। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब जिनके पास कुछ रहता नहीं है, जब जिसका सब चीज़ लूट जाता है ना, तो हंसने लगता है, बाल नोचने लगता है। अब इसी से समझ लीजिए कि उनके बाद जो मुद्दे थे, वो मुद्दे उनके हाथ से निकल गया। जिसकी रोटी खा रहे थे वो, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे यहाँ के नेता हों, जिसकी रोटी खा रहे थे, अब जिनके नाम पर वो कहने के लिए भी अब वो न रहा, तो अब किसी के पास नहीं आता, झल्ला करके। एक आखिरी सवाल, ये फार्मूला कब तक तय हो जाएगा, ये जो सीटों का है? क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन होता है, जब तक सीटों का फार्मूला आप लोग तय नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा, मीडिया में चर्चाएं होती रहेंगी, इसी तरह के बयान आते रहेंगे। तो कब तक आप लोग मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ें जो सीटों की बात है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि सब लोग, आप लोग विधानसभा में जाके क्षेत्रवाइज तैयारी करें? सबका समय होता है और समय पर सब हो जाना है। आप देखेंगे तो विपक्ष ने भी कुछ नहीं किया है, अभी मीटिंग का दौर ही चल रहा है। समय आने पर इतनी शांति से हो जाएगी जिसका पता आपको भी नहीं चलेगा और सब अपने अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, हम 1-1.5-2 महीने में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे हम लोग कि कौन कहाँ लड़ेंगे और कितने सीटों पर लड़ेंगे, किस तरह का स्वरूप होगा। तो समय आने दीजिए, समय सब सिखला देता है, सब हो जाना है। ये सब जो बातें चलता रहता है मीडिया में, चाहे कहीं भी, कुछ लोग, कुछ नेता भी किसी पार्टी का बोल देते हैं, कुछ बड़बोल लोग भी होते हैं, सिर्फ र्यूमर्स हैं और कुछ नहीं है। अभी सच्चाई यही है कि ऑफिशियली अभी कोई वार्ता शुरू नहीं हुई है, लेकिन वार्ता जब शुरू होगी तो हम लोग आप सबको कुछ बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। जब सब चीज़ होगा निश्चित तौर पर बताएंगे। कह रहे हैं कि समय आने पे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप पूरे इंटरव्यू को गौर कीजिएगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला 2020 वाला नहीं, 25 वाला होगा, नया फार्मूला होगा। यानी तमाम पार्टियों को अपने हिस्से की सीट चाहिए।